बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रो टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पास्ट पेपर फॉर 2022 को आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें आज हम देखते हैं कि एमसीक्यूज़ के क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पेपर में 15 मार्क्स के जो से हैं वो एमसीक्यूज़ हैं, जिसके में टाइम अलाउड 20 मिनट्स है। फर्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है वो है विच वन इज़ वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है जिसमें डाटा लॉस्ट हो जाता है जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। अब इसकी जो हमें एमसीक्यूज़ में चॉइसेस दी गई हैं, डैट इज़ रैम, रोम, हार्ड डिस्क एंड यूएसबी। अब यूएसबी और हार्ड डिस्क ये दोनों तो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जबकि रोम और रैम ये दोनों मेमोरी की टाइप्स हैं। इन टाइप्स में रोम जोन सी है डैट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। इट मीन्स इट्स डाटा डज नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी। तो वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास कौन सी आ जाती है, रैम। नेक्स्ट है हमारे पास अ कंप्यूटर वायरस इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू, यानी कंप्यूटर वायरस जो एक प्रोग्राम होता है इसको ट्रांसफ़र किसके ज़रिए किया जा सकता है। क्या ये ईमेल के थ्रू फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ट्रांसफ़र होता है, या नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए जो उनसा ये ट्रांसफ़र हो जाता है, जो मलिशियस कोड इसका होता है। क्योंकि नेटवर्क का बेसिक पर्पस क्या होता है, टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड द रिसोर्सेज। तो इंफॉर्मेशन हमारी इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स होती हैं, और फाइल्स में जो उनसा डाटा होता है उसी के साथ ही वायरस अपने आप को अपने कोड को अटैच कर लेता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो कि इलीगल कॉपीज़ होती हैं सॉफ्टवेयर्स की, विदाउट परमिशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर जो उनसे है उनकी कॉपीज़ बना ली जाती हैं। तो इट इज़ आल्सो कंटेन्स द वायरसेस। तो इसकी जो उनसा ट्रू हमारे पास ऑप्शन है डैट इज़ द ऑल। नेक्स्ट है थर्ड वन, माइक्रो प्रोसेसर्स वर यूज्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स चिप होती है जो कि हर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन में हमें मालूम है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता था। फिर ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर्स के बाद आईसीस को जो उनसे बनाया गया, और आईसीस के बाद माइक्रो प्रोसेसर्स है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट है आ डैश इज़ अ टाइप ऑफ वायरस विच एक्टिवेटेड ऑन स्पेसिफिक डे, टाइम आर इवेंट। यानी ऐसा वायरस जो ट्रांसफ़र तो हो जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ विदाउट द नॉलेज ऑफ यूज़र, लेकिन ये किस डेट को अपने आप को एक्टिव करेगा और अपनी मलिशियस कोड को जो उनसे परफॉर्म करते हुए सिस्टम के अंदर मौजूद डाटा को डिस्ट्रॉय करेगा या उसको डिलीट कर देगा। तो क्या वो ट्रोजन हॉर्स है? तो ट्रोजन हॉर्स जो सा है ये कोई वो वाला वायरस नहीं है जो स्पेसिफिक डेट या टाइम इवेंट में आकर होता है, बल्कि ये अपने आप को अपेरेंटली जो सा यूज़फुल प्रोग्राम शो करवाता है। तो ट्रोजन हॉर्स इज़ नॉट द ऑप्शन। वर्म जो सा होता है ये अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं और ये भी किसी स्पेसिफिक डेट पर नहीं एक्टिवेट होते। रूट किट वायरस जो सा होता है ये भी किसी स्पेसिफिक इवेंट पर नहीं यूज़ किया जाता है, बल्कि ये हैकर्स किसी भी वक्त जो सा इसके कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लॉजिक बम इज द ट्रू आंसर। नेक्स्ट है डैश इज अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें पैरेलल लाइंस यूज़ की जाती हैं। अब ये कंपोनेंट्स कौन से हैं, जो मदरबोर्ड पे पाए जाते हैं, जिस तरह रोम है, रैम है, या मदरबोर्ड पर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या इसके अलावा बाकी जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो या एक्सपेंशन स्लॉट पे जो लगी होती हैं उनके दरमियान में डाटा को कम्युनिकेशन करवाने के लिए कौन सी लाइंस यूज़ की जाती हैं, और वो जो लाइंस यूज़ की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो सीपीयू जो उनसा डैट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट परफॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच आर एग्जीक्यूटिंग ऑन द कंप्यूटर। तो ये सीपीयू जो उनसा डैट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। मदरबोर्ड तो हमारे पास वो सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पर हर कंप्यूटर का कंपोनेंट कनेक्ट होता है। कंप्यूटर मेमोरी मीन्स रैम है हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर बस।
नेक्स्ट है हमारे पास 6 में डैश इज़ अ सेट ऑफ रूल्स विच मेक्स द इंटरनेट ट्रांसमिशन टू रन सक्सेसफुली, यानी किसको हम लोग कहते हैं कि ये सेट ऑफ रूल्स है और जो इंटरनेट पर जो सा है ट्रांसमिशन डाटा की कम्युनिकेशन को जो सा है वो पॉसिबल करता है। तो एफ टी पी इज़ अ प्रोटोकॉल विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द फाइल्स, ओनली फाइल है जिन्हें ये ट्रांसफ़र करने के लिए यानी डाउनलोडिंग के लिए या अपलोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जो कि एक स्पेसिफिक वेब पेज का एड्रेस होता है, जिसमें आप लोग कहते हैं www.lms.ugg.edu/ असाइनमेंट्स, ठीक है, या /attendance, तो वो अटेंडेंस का URL होगा यानी एक स्पेसिफिक पेज का। DNS डोमेन नेम सिस्टम है हमारे पास, तो ये तो IP एड्रेसेस के रेलिवेंट जोन सा होता है उसका नेम किसी वेबसाइट्स का, उसको ये इंडिकेट करता है जिस तरह आपका रोल नंबर है और आपका नेम है, तो आपके रोल नंबर जो है वो आपके नेम को इंडिकेट कर रहा होता है। तो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो डैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। TCP/IP जो है ये ओवर द इंटरनेट ट्रांसमिशन को जो है सक्सेसफुल करता है। डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डाटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर WinRAR इज़ एन एग्जांपल ऑफ, यानी डाटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो फाइल के साइज़ को श्रिंक कर देते हैं, नंबर ऑफ बिट्स को कम करते हैं और उसकी वजह से आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बेस्ट यूटिलाइज होती है। तो ये किसकी एग्जांपल है? WinRAR इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रॉन्ग है इसमें। फिर इसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली फॉर द बेटर कन्फिग्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो डिवाइस ड्राइवर जो उनसे हैं वो तो इनेबल करते हैं, जैसे हम USB अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें एक मैसेज इंडिकेट होता है कि जी इसका डिवाइस जो उनसे वो इंस्टॉल हो रही है, कॉन्फ़िगर हो रही है और फिर वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके एग्जांपल में आ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स। और यूटिलिटी प्रोग्राम किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और उसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए। Which technology has been used in 5th generation computers? अब फर्स्ट जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती हैं, सो C ऑप्शन इज़ द रॉन्ग। फिर इसके बाद आइसिस जो से है ये हमारे 3rd जनरेशन में यूज़ होते हैं, तो डैट इज़ आल्सो रॉन्ग। माइक्रो प्रोसेसर हमारी 4th जनरेशन में यूज़ होते हैं। देन द करेक्ट ऑप्शन इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Which of the following are good examples of GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के इसमें से बेस्ट एग्जांपल क्या है? DOS एंड यूनिक्स, तो ये हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस आ जाते हैं। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द विंडोज़, तो इसमें DOS जो उनसे है वो कमांड लाइन है, जबकि आपके पास आ जाता है विंडोज़ इज़ द एग्जांपल ऑफ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देन यूनिक्स एंड सोलेरिस है। यूनिक्स जो उनसे है डैट इज़ द कमांड लाइन इंटरफेस, लेकिन सोलेरिस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो विंडोज़ और सोलेरिस जो उनसे है ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनसे बेस्ट एग्जांपल है किसकी? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। तो इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज़ द बी। डैश इज़ अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, जिसका हम यूट्यूब पे देखते हैं किसी भी वीडियो को, तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट या ड्यूरिंग द वीडियो एडवर्टीजमेंट चल रही होती है या फेसबुक पे पेजेस पे एडवर्टीजमेंट होती है। तो कौन से प्रोग्राम है जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले करते हैं? स्पाईवेयर, तो स्पाईवेयर इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। स्पाई मीन्स जासूस, तो स्पाईवेयर तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डाटा को जो सा है हिडनली स्टील कर रहा होता है। फ्रीवेयर ये सॉफ्टवेयर नहीं आता इसमें, क्योंकि फ्रीवेयर फॉर द टाइम बिंग जो है ट्रायल वर्जन के तौर पे आप इसे यूज़ करते हैं फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। स्पैम है। स्पैम जो से अननोन ईमेल्स को बोला जाता है जो आपको सेंड की जाती हैं विदाउट द एड्रेस ऑफ ईमेल विच यू डोंट नो। और एडवेयर इज़ बेसिकली द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू रन द ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट।